सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आज टोकन्स 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम सिर्फ आज कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अब आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोकन्स की, कि टोकन्स होता क्या है, व्हाट आर टोकन्स। पहले कलर चेंज कर लेते। ओके, टोकन्स की हम बात करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन तो हर जगह लिखी होती है, लेकिन आप कुछ और तरीके से समझाइए। मैंने कहा अच्छा और तरीके से समझना है, ठीक है, चलो एक डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ तुम्हें। जैसे कि तुमने क्लास 10th तक बायो में पढ़ा होगा, ठीक है, बायो हम सब ने पढ़ी है। तो बायो हमें एक चीज़ रटाई गई थी, क्या, कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है भाई, अच्छा, तो भैया ये बात तो हमें पता है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो उसी तरीके से आप यहाँ समझिए कि C++ के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो टोकन्स होते हैं ना, ये जो टोकन्स होते हैं, ये टोकन्स आपके क्या होते हैं, बेसिक यूनिट। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड नेम भी हम याद रख लेते हैं कि टोकन्स को हम क्या बोलते हैं। टोकन्स का जो सेकेंड नेम है वो है आपका लेक्सिकल यूनिट। ओके, ठीक है। अब C++ में टोकन्स हो गए, ठीक है। अब टोकन्स के कुछ टाइप्स भी होंगे, ठीक है, कितने सारे टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, ओके, जिसके नेम जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेशंस। अच्छा, तो भाई इतने टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा हाँ। तो आज हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है। कीवर्ड्स कुछ अपने हर लैंग्वेज के कुछ वर्ड रिजर्व्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका कोई भी अगर एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर आपका वॉट है, ठीक है, वॉट एक वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज का है। अब जब हम वॉट को यूज़ करेंगे, वॉट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे उसका प्रॉपर यूज़ होगा। मीन्स अगर हम डिफरेंट वर्ड्स में अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊँ, तो हम उसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ के लिए इसको रिज़र्व करके रखा गया है, ठीक है, जहाँ के लिए ये वर्ड रिज़र्व्ड है। तो उसी तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ एक स्पेसिफिकली काम के लिए रखा जाता है, ठीक है। आप उनको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं और यूज़ करेंगे तो वो एरर शो करेगा। अच्छा भैया, ये बात समझ में आ गई कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिज़र्व वर्ड होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर उनका फंक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भैया कितने सारे होते हैं, तो इसकी मैं आपको एक अगले मतलब नेक्स्ट उसमें बता रहा हूँ। अभी पहले हम कुछ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए, ऑटो हो गया, चर, इंट, फ्लोट, प्राइवेट, फ्रेंड, और ये काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो आपका यूज़ है वो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड यूज़ रहेगा आपका। जैसे अब मैं आगे आपको बताता हूँ ये कितने सारे हैं। देखिए, अब जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे ये इतने सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड हैं। अब क्या करना है, आप कहेंगे कि भैया ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, तो आप इसको नेट पर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको बता दूँ तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं बाद में। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ लिखा हुआ है, S+C++11, align of C++11, C++20, C++20, 20, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी, फ्रेंड, फॉर, फ्लोट, तो ये जहाँ जिसके सामने 1 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। 1 का मतलब ये है कि जो C++ का 11 वर्जन था, ठीक है,
जैसे हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने वर्जन्स होते हैं। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का वर्जन आता है, एंड्रॉयड 8, 9, 10, तो उसी तरीके से लैंग्वेज के भी वर्जन होते हैं। अब जिसके आगे 1 लिखा हुआ है वो C++11 तक के हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पुराने वर्जन में तक का था तो अगले वर्जन में काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन बताया गया उसी तरीके से। अब जो यहाँ पे सेकंड जिसके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर के आगे 2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि C++17 वर्जन का ये आपका कीवर्ड है। कुछ किसके आगे 3 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 में आपका है मीनिंग विच इज़ चेंज टू, तो जो C++20 जो लेटेस्ट, ठीक है, उसके कीवर्ड्स हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। अच्छा भैया, कीवर्ड हमें समझ में आ गया, टोकन भी आपने समझा दिया। अब ये आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? देखिए, आइडेंटिफायर्स वो होते हैं, हम किसी भी चीज़ को नेम देते हैं, जैसे कि, ठीक है, C++ के अंदर किसी भी चीज़ को हम नेम देते हैं तो उसके जो रूल्स है या फिर वो जो नेम है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अगर मैं आपको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो ये हो सकता है आपका कि आपका एक जो वेरिएबल है, ठीक है, आपका वेरिएबल है, आपकी क्लास है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनका जो भी नेम होगा वो आइडेंटिफायर होगा, उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। अब नोट में आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि C++ जो है केस सेंसिटिव है। भैया, ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो देखते हैं कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखी है, लेट सपोज मैं आपको अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक, मैंने अगर अपना नाम लिखा है, ये विशाल लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं यहीं इसको ऐसे लिख दूँ कुछ इस तरीके से, तो जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये वाला विशाल, ये टोटली अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। और ये वाला जो विशाल है, इसमें मैंने मिक्स लिखा हुआ है। चलिए इसको मिक्स ना करके मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका लोअर केस, ओके। तो ये आपका होता है केस सेंसिटिव का मतलब, ठीक। अब भैया यहाँ पे कुछ रूल्स सा दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो बताता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। चलो अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, क्योंकि अब किसी का हमें नेम भी रखना है, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर कि आप कैसे कैसे नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक लेटर ही होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे हमें एक नेम रखना है, तो हम नेम रखना चाहते हैं अपना 9IST, ठीक। अब क्या हम ये नेम रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला रूल हमारा क्या बोल रहा है कि जो आपका ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो 9 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? एक नंबर है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एक लेटर होना चाहिए, तो ये हम नेम नहीं रख सकते हैं, ठीक। यानी कि भैया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसको IST9 लिख दें तो ये सही है क्या? हाँ, तो ये सही है, लेकिन उसके लिए और भी कंडीशंस हैं। वो क्या है वो भी देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर जो 2 है वो हमारा क्या बोल रहा है? रूल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि इट कैनॉट बी ए कीवर्ड। यानी कि अगर अभी हमने कैसे लिखा है इसको IST9, ठीक, अगर हम IST की जगह यहाँ पे न्यू कर देते तो न्यू 9, तो क्या ये सही था? नहीं। रूल 1 तक तो आपकी ये बात बिल्कुल सही थी कि फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो न्यू 9 लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट कैरेक्टर आपका लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर आपका N है, ओके। जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो N था, लेकिन अब जब रूल 2 आया है, रूल 2 क्या है कि इट कैनॉट बी ए कैरेक्टर, इट कैनॉट बी ए कीवर्ड। जो न्यू है, न्यू आपका कीवर्ड है, न्यू आपका कीवर्ड है, ठीक। तो यानी कि जो न्यू 9 है ये भी आप नेम नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो तीसरा रूल है,
रूल तीसरा ये है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, जो मैंने आपको अभी बताया था। जैसे डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, यानी कि हम इसको, अच्छा भैया तो आपने ये बताया कि अगर हम इसको 9 न्यू लिख लें तो क्या ये चलेगा? तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर दो इशू आ रहे हैं। वो ये है कि पहला तो ये आपका 9 डिजिट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 3 ब्रेक हो रहा है। ओके, अब दूसरा आपने न्यू भी यूज़ कर रखा है, यानी कि न्यू जो है ना वो आपका कीवर्ड है, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 आपसे ब्रेक हो रहा है। अच्छा भैया, तो हम यानी कि हम ये सारा कुछ नहीं रख सकते, ठीक। तो अब ये बताइए कि हम क्या क्या रख सकते हैं। चलो हम इस पे बात करते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं भाई। चलो, तुम क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, ऐसे आपको अगर अपना नेम रखना है, मैं अपना नेम का आइडेंटिफायर बना सकता हूँ, मैं इसको आइडेंटिफायर बना सकता हूँ, ठीक है। अब एक और रूल मैं आपको पहले बता देता हूँ। 4th रूल ये है, इट कैन नॉट कंटेन ए स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल ये क्या होता है? अगर आपने स्पेशल सिंबल के बारे में नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में बेसिक्स बताए थे, जिसमें मैंने करेक्टर सेट में आपको बताया था कि स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। देखिए, आपने अपने कीबोर्ड में कुछ साइन सिंबल्स देखे होंगे। साइन सिंबल, हाँ देखे तो हैं, लेकिन आप कौन सी की बात कर रहे हैं? चलो बताता हूँ। कुछ साइन सिंबल जैसे कि ये अरे ये तो @ साइन है, नहीं, ये इसको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल, ठीक है। @ साइन, एंड साइन, परसेंट साइन, इसका एक्चुअली हर सिंबल का अपना अपना नेम होता है। विद रेफरेंस, क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहें, जैसे मेरा नेम है विशाल, ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया मेरा नेम लिखने का, ठीक है, ठीक। ये जनरल तरीका जो हम यूज़ करते हैं, मतलब यानी कि हम इसको ऐसे बनाएंगे अपना आइडेंटिफायर, तो हमारा आइडेंटिफायर बन जाएगा, ठीक। कंपाइलर कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसी को मैं देखिए मॉडिफाई करता हूँ कैसे। ये वी तो ऐसे ही रहेगा। अब अगर आई को हम ऐसे लिख दें, चलिए रुक जाओ, मैं धीमे धीमे बताता हूँ आपको। एच, अगर हम ए की जगह ये वाला सिंबल बना दें, ठीक है, तो भैया क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप जिस @ को देख रहे हैं, ये @ क्या है? ये @ आपका स्पेशल सिंबल है, और आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलो क्लियर करते हैं। चलो थोड़े और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा रुको, वेट, क्या एग्जांपल दिया जाए आपको? एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो कई बार हम क्या करते हैं अपने ही, रुको, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कंप्यूटर और साइंस, ठीक। अब हम इसमें इस बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल, मैंने आपको बताया बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस, इसको वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल सिंबल तो समझ में आया, लेकिन भैया आपने ये भी बताया था कि स्पेस जो होता है वो भी कुछ होता है क्या? अच्छा, तो स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। इस अंडरस्कोर का मतलब क्या है ये आपको बताता हूँ मैं। इस अंडरस्कोर का मीनिंग ये होता है कि अब जैसे कि किसी का भी नेम है, ठीक है, किसी का नेम है राम कुमार, चलो यही नेम ले लेते हैं। अब वो चाहता है कि मैं अपने नेम का आइडेंटिफायर बनाऊंगा, ठीक है, कि भाई C++ में मैंने चेक कर लिया, मेरा जो पहला कैरेक्टर है, मेरा पहला कैरेक्टर है वो भी लेटर है, सही है, रूल नंबर 1 भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और ये पूरा राम और कुमार ये करेक्ट कीवर्ड भी नहीं है, चलो ये भी सही है, रूल 2 भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और डिजिट से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो रूल ये भी सही है,
और यहाँ देखा कि कैन नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल, कोई सिंबल भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि अब ये मेरा बन जाएगा। लेकिन रुको, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपने ये स्पेस छोड़ रखा है, स्पेस, ड्यू टू दिस स्पेस की वजह से नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन हम तो बनाना चाहते हैं, हम क्या करें? तो एक काम करते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप राम, और ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये जो साइन दिख रहा है आपको अंडर स्कोर का, ये साइन है, आप इसको ऐसे, ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन ऐसे कुछ होता है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो ये आपका बन जाएगा। अब ऐसे ही कुछ भी हम लिख सकते हैं स्पेस करके, जैसे मैं आपको अपना नाम लिख के दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे मैं चाहूँ तो इसमें अपना नाम भी ऐसे, देखिए, मैं अगर अपने नेम का आइडेंटिफायर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली विशाल और स्पेस यहाँ दे सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा और कुमार, ठीक। देखिए, अभी हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ी नहीं समझ में आ रही हों, या फिर आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। अभी अगर समझिए और उसको मतलब याद कर लीजिए एक तरीके से, क्योंकि जो ये बेसिक्स हैं ये आपके बहुत यूज़ में आएंगे जब आप आगे चल के क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो आइडेंटिफायर्स हैं वो आपके इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल देता हूँ मैं उनको, क्योंकि आप कहीं पे भी पूरी C++ के अंदर खुद से अगर कोई भी नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसके जो भी रूल्स हैं, आपको जो भी इसके ये जो रूल्स हैं वो आने चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो आपका प्रोग्राम, आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप सभी ने वीडियो, अभी आप सभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी राय, कोई फीडबैक, सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।